लूका अध्याय 19। और यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों में प्रधान और धनी था, और वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटे कद का था। और उसको देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे देखा और उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। और जब लोगों ने ये देखा तब वह सब कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति दीन दरिद्रों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा देता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उसने उनके लिए एक दृष्टांत कहा, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था, और उन्होंने सोचा था कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को गया कि राजपद पाकर फिर लौट आई, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी, और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगरवासी उससे बैर रखते थे, और उसके पीछे एक संदेश कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। और ऐसा हुआ कि जब वह राजपद पाकर लौट आया तो उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। और उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, क्योंकि तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। और दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। और उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों का हाकिम हो जा। और तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। और उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तब तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। और जब यीशु इन सब बातों को बोल चुका, वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और ऐसा हुआ, जब वह जैतून नाम के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, और उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोल रहे हो, तो तुम उससे कह देना, क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा,
इस बच्चे को क्यों खोलते हो? और उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून पर्वत की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी और कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में शांति की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। और यीशु मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा जो वहां लेन देन कर रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, परंतु तुमने इसे चोरों की खो बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, परंतु मुख्य याजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, पर कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़े ध्यान से यीशु की सुनते थे।